नमस्कार दोस्तों, मैं एमकेएस मौर्य। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा क्लास है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे 12 क्लास के जो साइंस है उसके केमिस्ट्री के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हालांकि हमारे चैनल के द्वारा जो है अब से क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। आप लोग को थंबनेल दिखाई दे रहा हो तो क्रैश कोर्स में आप लोग का लगातार चलेगा जनवरी तक चलेगा। अगस्त से जनवरी तक क्रैश कोर्स चलेगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो सभी सब्जेक्ट का कराया जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट करने में यही काम करना है आप लोगों को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और क्या करना है, लाइक करना है और कुछ नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर सपोर्ट कीजिएगा तो सब सब्जेक्ट का जो है करा दिया जाएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है जो आप लोग को अच्छे नंबर दिला सकता है। हालांकि आप लोग थ्योरी क्वेश्चन तो कर ही रहे होंगे, कोचिंग क्लास तो जा ही रहे होंगे, तो थ्योरी आप लोग का जो है ठीक होगा, लेकिन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग का जो है क्या कर सकता है, मार्क्स जो है बढ़ा सकता है, परसेंटेज जो है अधिक कर सकता है। तो आप लोग को साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कोई कॉपी किताब नहीं खरीदना। अगर हालांकि खरीद लिए हैं तो ठीक है, और नहीं खरीदे हैं तो तब पर भी ठीक है, लेकिन अगर चाहते हैं तो एक जो है मॉडल सेट रख सकते हैं, हम बता देंगे कौन मॉडल सेट लेना है आप लोग को। ठीक है, लेकिन आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आधा घंटा के लिए हमारा जो वीडियो है आप लोग देखिएगा। सिर्फ आधा घंटा हर चैप्टर का करा दिया जाएगा। अभी बोले कि आप लोग क्या कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, यहाँ कमेंट कीजिएगा कि सब्जेक्ट कराना है तो सब सब्जेक्ट का करा दिया जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को देखना है ईयरफोन लगा के, हालांकि कुछ भी लगा कर देखिए, लेकिन आपको देखना है। आप लोग को क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए प्ले लिस्ट मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। याद करने के लिए कोई हाँ, आप लोग को इसका पीडीएफ भी मिल सकता है। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। हूबहू यही पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जो है ये अपने से बनाया गया क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। अभी जो है ट्रायल क्लास है, आज डेमो क्लास है, देखिए अच्छा लगता है। ठीक है, याद है या याद नहीं है, आज से याद नहीं है तो याद करना चालू कर दीजिए। कुछ याद अपने से कीजिए, कुछ हम जो है आप लोग को दिखाकर समझाकर करा देंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि अभी टाइम है, लेकिन क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आज से देखना चालू कर दिए तो समझिए कि परीक्षा के टाइम आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक बार देखिए कि याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप आसपास जो भी छात्र हों उसे बताइए। ठीक है, आज से ही अगर लग जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, कोचिंग भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या कीजिए, इसे भी देखते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज जो है केमिस्ट्री के कराएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो सभी सब्जेक्ट का करा दिया जाएगा, जिस सब्जेक्ट का कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि डेली जो है आप लोग को क्वेश्चन मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रावा कितने प्रकार के होते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, टाइम है आप लोग के पास, तो कमेंट कर सकते हैं कि रावा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के या 3 प्रकार के। ठीक है, टाइम है आप लोग के पास, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चेक कर सकते हैं कि क्या होता है। आप लोग साथ साथ क्या कीजिए, एक कॉपी कलम ले लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन का ये है, ठीक है, बताएंगे आंसर सही है या गलत है। ठीक है, करते रहिए, पता चलेगा कि अभी आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो आंसर कीजिए कि रावा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के या 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आंसर बताएंगे तो उसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि रावा जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी 4 प्रकार के होते हैं रावा। ठीक है, नेक्स्ट है H2O। ठीक है, H2O किसका सूत्र होता है, H2O किसका सूत्र होता है,
ठीक है। तो H2O जल, जल यानी बर्फ जो है उसी के रूप होता है ना जल का, जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो H2O जल, जल होता है लेकिन बर्फ यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि उस जो है क्या जम चुका है। तो H2O बर्फ में किस प्रकार के अबंध, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, अबंध सही है, कि H2O बर्फ में किस प्रकार के अबंध पाए जाते हैं। क्योंकि जल था तो बर्फ बना कैसे, तो उसमें कोई तो अबंध होगा, कौन सा अबंध है उसी को आप लोग को बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या सभी। ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या सभी। तो आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम है आप लोग के पास, कमेंट कर दीजिए, सबका चेक होता है, कमेंट बॉक्स सबका देखा जाता है, किसका राइट आंसर दिया गया था। ठीक है, टाइम है आप लोग के पास, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या होगा, H2O बर्फ में किस प्रकार के अबंध पाए जाते हैं। अबंध नहीं होता तो बर्फ बनता कैसे, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O, जल बर्फ बना कैसे, कौन सा उसमें बॉन्ड पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। मेटालिक बॉन्ड इसमें होगा नहीं, क्योंकि मेटल तो इसमें है नहीं। आयनिक बॉन्ड भी नहीं होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन देता है और लेता है उसमें आयनिक बॉन्ड आता है। ठीक है, इसमें सभी, तो सभी तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। आयनिक बॉन्ड भी नहीं होगा क्योंकि आयन नहीं है इसमें। मेटालिक बॉन्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, तो इसलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि आज डेमो क्लास था। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो डेली आप लोग को के लिए क्या कराएगा, डेली आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया जाएगा। हालांकि ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लेलिस्ट आप लोग को मौजूद रहेगा हमारे चैनल पर, एग्जाम के टाइम में भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए टारगेट बैच आएगा, जनवरी से टारगेट बैच भी कराया जाएगा। अभी क्रैश कोर्स कराया जा रहा है कि जो है जल्दी से जल्दी जो है आप लोग का कंप्लीट हो जाए, इसके बाद टारगेट बैच लाया जाएगा। ठीक है, कुछ और बहुत सारा बैच है, बीजे पथ बैच, बहुत सारा बैच है, तो लाया जाएगा। अभी जो है इसे देखिए। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक फराडे विद्युत, ठीक है, क्वेश्चन है एक फराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने है। छियानवे हजार पाँच सौ, पहला ऑप्शन है 96,500, 96,550, 96,000, सॉरी 96,550, 94,500 या 96,000। ठीक है, तो आप लोग के सामने ऑप्शन है कितने गुलाम के बराबर होते हैं। तो ये सब क्या है, गुलाम में दिया हुआ है 96,500 गुलाम, 96,550 गुलाम, 94,500 गुलाम, 96,000। ठीक है, आप लोग के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि थर्ड आप लोग को लिखना है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि चेक करने में आसानी होगा। एक फराडे विद्युत में कितने कूलाम, सॉरी एक फराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर उसे लाइक कर दीजिए। उस पर भी ऑनलाइन क्लास जो है लाइव क्लास कराया जाता है। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा, अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 96,500 गुलाम के बराबर होता है 1 फराड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, यानी उल्टा व्युत्क्रम समझिए। तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, क्या कहते हैं? चालकता, प्रतिरोधकता, सुचालक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा? प्रतिरोधक, प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं चालकता, प्रतिरोधकता, सुचालक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी चालकता। क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या प्रतिलोम प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या है? प्रबल, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य में लेमडा एम का मान क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य में लेमडा गलती है लेकिन समझिए वो लेमडा है। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य में लेमडा एम का मान क्या होता है? तनु करने पर बढ़ जाता है, तनु करने पर घट जाता है, तनु करने पर स्थिर आता है, या इनमें से सभी। ऑप्शन जो है आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं। तनु करने पर बढ़ जाता है, तनु करने पर घट जाता है, तनु करने पर स्थिर रहता है, या इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तनु करने पर बढ़ जाता है। क्या होता है? तनु करने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कि तनु करने पर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण होता है। क्या है? रासायनिक अधिशोषण होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वांडर वाल्स बलों के कारण गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर है। तो इसमें बताना है आप लोग को कि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, वांडर वाल्स बलों के कारण होता है, या गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। तो क्या होगा राइट आंसर? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि रासायनिक अधिशोषण। हाँ, हालांकि अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देख रहे होंगे तो कुछ हवा नहीं लग रहा होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सही उत्तर भी दे रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को हवा नहीं लग रहा है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग के केमिस्ट्री से ही है, तो आप लोग अभी याद नहीं कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा याद करना चालू कर दीजिए। नहीं याद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग के पास अभी टाइम है, आप लोग सिर्फ वीडियो देखिएगा तो बहुत जो है आप लोग के दिमाग में सेट होता चल जाएगा। यही होता है वीडियो देखने से। ठीक है, तो आप लोग तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग वीडियो देखिए। नोट बनाना चाहते हैं तो नोट बनाइए, हालांकि अगर नोट बनाने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आप लोग को हम PDF प्रोवाइड करा देंगे इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
चलिए देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा इसका रासायनिक अधिशोषण होता है। क्या होता है? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। क्या होता है? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? राइट आंसर ए नंबर होगा। यानी क्या होगा? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। ठीक है, आज जो आप लोग को बताया हम कि आज जो है डेमो क्लास था। देखा जाएगा तो आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर रासायनिक जो है केमिस्ट्री क्या सोच रहे हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर क्या कराया जाए, क्वेश्चन कराया जाए, हालांकि आप लोग को समझ में आए। इसके बाद मॉडल सेट आप लोग के लिए तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, और सेट मरवाया जाएगा। ठीक है, तो अभी कल से आप लोग का जो है चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही काम है आप लोग को सिर्फ करना। ठीक है, इसके बाद तो हम जो करना होगा कर देंगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग को एक लाइक कर देना है, एक शेयर कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखना है। ठीक है, हालांकि आप लोग कोचिंग चल रहा है, कोचिंग भी कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए निफिकी रहिए, सिर्फ क्योंकि हम हैं आप लोग के लिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हर चैप्टर हर जो बुक का आपको बात है, जो भी आप लेकर सिलेबस से जो भी है के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग के सभी बुक को कवर करा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं हमारे चैनल को तो। ठीक है, अगर नहीं होगा सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। हालांकि हम तो कोशिश करेंगे, ठीक है, कि करा दिया जाए, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, लोहे का मुख्य जो है अयस्क क्या होता है, अयस्क के बारे में आप लोग को पढ़ना है। केमिस्ट्री में सभी जो जितने भी धातु हैं आप लोग को अयस्क के बारे में, सभी के अयस्क के बारे में जानना है। उतना है तब कि आप लोग को जानना है कि उसका जो है मुख्य अयस्क क्या होता है, उसका सूत्र भी याद करना है। हालांकि यहाँ पर सूत्र नहीं दिया है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ बताना है नाम से ही कि कौन जो है मुख्य अयस्क है। मुख्य अयस्क का मतलब हो कि जिसके द्वारा ही बनता है। जैसे लोहा किसके द्वारा बनता है? मुख्य अयस्क के द्वारा ही बनता है। आप सभी जो भी हैं वो अपने मुख्य अयस्क के द्वारा ही बनते हैं। हालांकि एक वो अपवाद भी हैं जो इधर उधर से बन जाते हैं। ठीक है, तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडराइट, आयरन पाइराइट, ये सभी जो हैं क्या है? आयरन के अयस्क ही हैं। लेकिन इसमें से मुख्य अयस्क क्या है ये आप लोग को बताना है। मुख्य अयस्क क्या है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या है आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। क्या कीजिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो हम बोलेंगे और आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना होगा। ठीक है, कभी भी कमेंट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन आप लोग को बोलेंगे, उसका कमेंट कर देना है। ठीक है, सिर्फ आप लोग को क्या करना है, उसका कमेंट कर देना है। क्या करना है? कमेंट करना है। उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में गलत या सही जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए पहले। तो बता देते हैं मैं आप लोग को कि लोहे का मुख्य अयस्क जो है हेमेटाइट है। क्या है? हेमेटाइट है। क्या है? हेमेटाइट है। यानी कि राइट आंसर जो होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर इसका जो होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। इसका सूत्र होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। तो सूत्र भी इसका याद कर लीजिए। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? हेमेटाइट, और इसका सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि क्या आप सभी लोग जो है आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन जो था अभी 28 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन जो है डन है रजिस्ट्रेशन। क्या आप लोग सभी लोग रजिस्ट्रेशन अपना डाउनलोड कर लिए हैं, चेक कर लिए हैं कि हाँ डाउनलोड करके चेक कर लिए हैं? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।